आज ही भारत लाया जा सकता है 26/11 हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तैयबुर राणा। अमेरिका में कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया लगभग पूरी। दिल्ली मुंबई की जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में पीएम मोदी नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। नवकार महामंत्र का किया जाप। कहा, नवकार महामंत्र कहता है कि स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन भीतर है। पीएम मोदी ने कहा, नकारात्मक सोच, अविश्वास, स्वार्थ ही वो शत्रु जिन्हें जीतना ही असली विजय। जैन धर्म हमरे भारी दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, भारत ऊंचाई छुएगा पर अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विश्व नवकार महामंत्र दिवस में शामिल हुई। नवकार महामंत्र का जाप किया। लखनऊ में भी विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर विशेष कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को सख्त आदेश दिए। आतंकियों के खिलाफ चलाया जाएगा आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। आतंकियों के खात्मे के लिए शाह का एक्शन प्लान तैयार। कांग्रेस के 84वें अधिवेशन का दूसरा दिन। देश भर में 1700 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल। झंडा वदन से कार्यक्रम की शुरुआत। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में राहुल गांधी की एंट्री। मामले में हस्तक्षेप के लिए राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में जो गलत नहीं है उनकी नौकरी बचाने का आग्रह किया। एक बार फिर जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फरलो दी। सिरसा डेरा में ही रहेगा राम रहीम। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो। हजारों की तादाद में स्वागत के लिए पहुंचे लोग। तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध। कहा, आप संविधान से चलें, पार्टियों की मर्जी से नहीं। बिहार के बांका में पुलिस और एसटीएफ की नक्सलियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर। बांका के जंगल में एनकाउंटर हुआ। सैफ अली खान पर हमले के केस में 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट चाकू को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। रतलाम के जावरा में अमोनियम गैस लीकेज। बड़ा हादसा टला। लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए प्रशासन को सूचना दी। अयोध्या में भीषण हादसा। बेकाबू डंपर ने आधा दर्जन लोगों को रौंदा। 1 की मौत। जयपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए के अतिक्रमण पर कार्रवाई। झारखंड महादेव मोड़ में 200 फीट बाईपास तक हटाया जा रहा अतिक्रमण। 160 फीट चौड़ी रोड देखने को मिली। हरियाणा में एनआईए का बड़ा सर्च ऑपरेशन। 3 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स के सहयोगियों की तलाश। गोल्डी बरार, रणदीप मलिक के सहयोगियों को तलाश में एनआईए की टीम। फतेहपुर ट्रिपल मर्डर केस में आरोपियों का हाफ एनकाउंटर। गोली लगने के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। वाराणसी में युवती से रेप के मामले में एक्शन। रात में 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। बाकियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के पन्ना में पैसों के लेन देन को लेकर हाई वोल्टेज हंगामा। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक युवती के बीच विवाद हुआ। युवती ने सरेराह युवक को पीटा। महाराष्ट्र में बच्ची से रेप के बाद उसका गला काटा। शव को 6ठी मंजिल से नीचे फेंका। खिलौना देने के बहाने साथ ले गया था आरोपी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के गोकुलपुरी में हिंदू युवक की हत्या। आरोपी शाहरुख ने दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया। मृतक हिमांशु की आरोपी शाहरुख की बहन से दोस्ती थी। पुलिस ने आरोपी शाहरुख और साहिल को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्ची हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सगा चाचा सोमेश यादव निकला हत्यारा। निर्ममता से 6 साल की बच्ची की हत्या की। बिहार के सीतामढ़ी में रोकटे खड़े करने वाला मामला आया सामने। यहां प्रेम करने की सजा खौफनाक मौत के रूप में दी गई। पहले लड़के को अगवा कर लिया, फिर लड़का तड़प तड़प के उसकी जान ली गई। आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े हैं ग्रामीण।
राजस्थान के मसूदा में तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत। तालाब में नहाने के दौरान हादसा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उदयपुर में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। एयरपोर्ट की निर्माणाधीन छत का मलबा गिरा। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल। दिल्ली की ओल्ड राजेंद्र नगर में तेज रफ्तार गाड़ी ने 6 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद गुस्साए छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। यूपी के पीलीभीत में तेंदुए की पिटाई का वीडियो आया सामने। वनकर्मी पर हमले के बाद तेंदुए को कुल्हाड़ी और डंडे से पीटा। तेंदुए ने मौके पर दम तोड़ा। टैरिफ पर ट्रंप का बयान, कहा कई देशों ने हमें लूटा, अब हमारी बारी। टैरिफ से अमेरिका के रोज 17,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अमेरिका ने चीन पर लगाया तीसरा टैरिफ। ट्रंप की वार्निंग के बाद लगाया 104% टैक्स। चीन ने बयान कहा कि हम अमेरिका के दबाव में किसी भी हाल में नहीं झुकेंगे। अमेरिका में खतरे में भारतीय छात्रों का वर्क वीजा। ट्रंप ने संसद में नया बिल पेश किया। भारत के 3 लाख स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ाई। पाकिस्तान में भारत समर्थक पत्रकार आरजू काजमी का बैंक खाता फ्रीज। कई मुद्दों पर बेबाकी से राय रखती हैं आरजू काजमी। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर आरजू काजमी का बयान, पाकिस्तान में पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल, सच्ची पत्रकारिता करने वालों पर हो रहा अत्याचार। तिब्बत में महसूस किए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4 रही तीव्रता। 16 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का एपिसेंटर। भयंकर भूकंप के बाद म्यांमार में भारी तबाही ऑर्डर। 7 तीव्रता की तबाही के बाद अब तक लगे 98 झटके। भूकंप से अब तक करीब 3,600 लोगों की हुई मौत। मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना को एक और बड़ा प्रहार। कहा यूनुस को लोगों से कभी मोहब्बत नहीं थी। यूनुस ने गरीबों को छोटे छोटे कर्ज ऊंची ब्याज दरों पर दिए। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान, कहा बांग्लादेश अब बना आतंकी देश। जो अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा। बांग्लादेश छोड़ने के बाद भारत की शरण में है शेख हसीना। बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान फिर भड़की हिंसा। फिलिस्तीन के समर्थकों ने निकाला जुलूस। KFC और पिज्जा हट में तोड़फोड़ की गई।